हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज से घटना चक्र को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम जनरल ज्योग्राफी को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये इसका थर्ड पार्ट है और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसमें ज्योग्राफी में भी सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, यानी इंडिया की जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन है। पहला है एरिया। India is the seventh largest country in terms of area after Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia respectively. India क्या है, वर्ल्ड का सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। फर्स्ट नंबर पे किसका एरिया है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया किसका है वर्ल्ड में, रशिया का है। उसके बाद कनाडा का है, थर्ड नंबर पे यूएसए है, फोर्थ नंबर पे चाइना है, फिफ्थ में एरिया वाइज ब्राज़ील है और सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। और सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज इंडिया। ठीक है, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और इट्स टोटल एरिया इज़ अबाउट कितना है, इट्स टोटल एरिया इज़ अबाउट 32,87,263। ठीक, और विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वो कितना है, ये 2.4% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, एज पर द सेंसस 2011 द वर्ल्ड्स 17.5% पॉपुलेशन क्या करती है, इंडिया में निवास करती है। इतना पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है, रिसाइड करता है। नेक्स्ट है, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ रफली अबाउट 30 डिग्रीज, whereas the actual distance measured from north to south extremity is 3214 kilometer and from east to west is 2933 kilometer। उसके बाद नेक्स्ट है, एज पर द सेंसस 2001 नंबर ऑफ़ विलेजेस बताए गए हैं कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने विलेजेस थे इंडिया में, 6,38,588 विलेज थे। जबकि जब 2011 का जो सेंसस होता है तो ये जो नंबर ऑफ़ विलेजेस हैं वो 6,38,588 से बढ़कर कितना हो जाते हैं, इंक्रीज़ होकर हो जाते हैं 6,40,932। ठीक है, उसके बाद है, इंडियाज़ टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, जो इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट होती है कहाँ तक फर्दर एक्सटेंड कहाँ तक होती है, फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स अबाउट 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। उसके बाद चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया, यूज़ द कोड गिवन बिलो टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें से बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इंडिया के बारे में सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। क्या ऐसा है, यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है जिसका टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड का जो टोटल सरफेस एरिया है, जो लैंड सरफेस जो एरिया है उसका कितना है, 2.4% है, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। कि इसीलिए कहा गया है कि इंडिया क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। थर्ड क्या है, होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यस, ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो डिटरमाइन किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड टाइम मानकर किया जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और इसमें क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है और 3 भी रॉन्ग है और 4 सही है। तो इनने क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया। तो ट्रू अबाउट इंडिया क्या है, स्टेटमेंट नंबर
2 एंड 4, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो जल्दी से उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं हमको मेमोराइज है तो वो रिमेंबर होने में हमको हेल्प मिलती है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया रेस्पेक्टिवली बाय एरिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। एक चीज़ और पता चली है कि इंडिया जो है वो उसकी अब तो क्या है कि इस बार वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया ने क्या कर दिया है, चाइना को भी पीछे कर दिया है इन पॉपुलेशन में। ठीक है, इस बार का जो डेटा आया है इसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 मिलियन जो है, और इसने क्या है चाइना को भी पीछे कर दिया है। तो ये तो पहले का डेटा है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, वाइल द ट्रॉपिकल जोन इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। जो कि इन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो ट्रॉपिकल, क्या इंडिया पूरा ट्रॉपिकल जोन में आता है? जो ट्रॉपिकल जोन होता है वो कहाँ तक स्ट्रेच होता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट साउथ के बीच का जो है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। जबकि जो इंडिया है, इंडिया एक्सटेंड्स करता है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स में। ठीक है, इसलिए पूरा कंप्लीटली ट्रॉपिक्स में नहीं आता है। इसीलिए क्या है, स्टेटमेंट 1 और 3 इनकरेक्ट हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज बिटवीन 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये इसमें अंडमान निकोबार को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं पूरा, तो तब क्या होगा, ये जो हमारे क्या है लैटिट्यूड्स आता है, और जो लैटिट्यूड्स आता है वो कितना रहेगा, किसके बीच में रहेगा, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक रहेगा। जबकि हम अगर इसको नहीं लेते हैं अंडमान निकोबार को, तो क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक होगा। अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। नेक्स्ट है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल सही बात है कि 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उसको हम क्या करते हैं, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा कि भैया इंडिया एरिया वाइज कौन सा रैंक है वर्ल्ड में, 7th रैंक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया इज़ इन साइज़ में क्या है, वही एरिया की ही बात हो गई, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना दिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन इंडिया, क्या 26 है, बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन इंडिया कितना है, 28 है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलते हैं, बस पढ़ते हुए चलेंगे, रीड करते हुए, कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हमको याद हो सके तो हो जाए। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड longitudinal extent is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. There are 28 states and 8 union territories in India. ठीक, इसको हमने देख लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ इंडिया इज़ 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन के बारे में पूछा है। ये बताया है कि ठीक है, एरिया तो क्या है, वर्ल्ड का जो टोटल लैंड सरफेस है उसका 2.4% एरिया हमारा जो इंडिया है, जो कंट्री है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है।
लेकिन वही जो इसकी पॉपुलेशन है वो कितना है वर्ल्ड का टोटल, ये परसेंटेज बताना है। तो जो पॉपुलेशन है, अगर हम 2011 की सेंसस की बात करते हैं तो वो अब कितना हो गया है, 17.5%। ठीक है, जो पॉपुलेशन हो गया है वो हम ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का एट अबाउट 17.5% पॉपुलेशन क्या है, इंडिया में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी विलेजेस आर अप्रॉक्सीमेटली देयर इन इंडिया। अगर हम सेंसस 2011 को देखें, अभी जो मतलब हम तो इसी को मानेंगे अभी, ठीक है, तो हमारा जो सबसे पास में होता है वो यही है, और नेक्स्ट जब होगी तो उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो कितने विलेजेस हैं, 2011 के सेंसस तक विलेजेस थे 6,40,932, 6,40,932 इतने विलेजेस लगभग थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिया के बारे में गलत है। पहला है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड है, इंडिया इज़ द सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये पहले के हिसाब से सही था, लेकिन करेंटली प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, चाइना को भी सरपास कर गई है, यानी फर्स्ट नंबर पे हमारा इंडिया आ गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड्स फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन इट्स मिज़ोरम स्टेट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अर्लीस्ट सनराइज़ होता है वो कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो डोंग एक विलेज है वहाँ पर ये सबसे पहले जो अर्लीस्ट सनराइज़ होता है, सबसे पहले सूर्योदय होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, एक तो एरिया वाला इसलिए हो गया है क्योंकि ये क्या है, करंट का अपडेट है कि अभी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अब इंडिया की सबसे ज़्यादा हो गई है, फर्स्ट नंबर पे हो गई है। और तो इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन 1999 इट वॉज लर्नड दैट डोंग क्या है, ए विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, नॉट ठीक है, नॉट काचल। इसने क्या कहा था कि काचल आइलैंड इन द अंडमान एज वॉज वाइडली बिलीव्ड एक्सपीरियंसेस अर्लीस्ट सनराइज इन द वर्ल्ड। तो कहा गया है कि हमें मेन चीज़ ये देखना है कि कहाँ पे सनराइज सबसे पहले होता है। ठीक है, हमारी कंट्री में तो कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर उसको और जानना है कि अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी जो डोंग है ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट विलेज है इंडियन ज्योग्राफी का, और यहीं पर क्या होता है, सबसे पहले सनराइज़ होता है।